हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, सिलेबस भी बहुत है, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन मार्क्स भी हमें बहुत अच्छे लाने हैं। तो इसीलिए सारा सिलेबस तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और हमेशा पेपर में आता है। सो लास्ट अगर 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करो तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं पेपर में। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी मार्क्स आते हैं पेपर में, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप उसमें पूरा से पूरा नंबर लेके आए। तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस है, और आप अगर उसको अच्छे से समझ जाते हो देन यू विल गेट फुल मार्क्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, सो शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे और कितना इजीली हम उसको समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन गिवन है, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 17 मीटर्स इन सच ए वे दैट the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? सबसे पहले क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं और कोई डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक सर्कल है, सर्कुलर पार्क है, और सर्कुलर पार्क का जो सर्कमफेरेंस है, बाउंड्री है, उसके ऊपर एक पोल है। यहाँ पे हमने पोल को ले लिया P। उसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू 17 मीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन। ठीक है, और जो डायमीटर है, डायमीटर के दोनों साइड दो गेट लगे हुए हैं एंड दैट गेट इज इक्वल टू A एंड B, इतना गिवन है। और A से P जब हम ज्वाइन करते हैं और B से P जब ज्वाइन करते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे यहाँ पे तो आपको ये सारा चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर गिवन है, उसके बाद जो दो गेट्स हैं, गेट्स गिवन है A एंड B, और जो डिस्टेंस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे AP से BP या PB, तो क्या आना चाहिए, 7 मीटर आना चाहिए। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी द पोल बी इरेक्टेड, मतलब AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। लेट द पोजीशन ऑफ द पोल बी P, देन द अपोजिट फिक्स्ड गेट्स आर A एंड B, और क्या दिया हुआ है, PA माइनस PB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे क्या क्या और इसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्राइंगल PAB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे करें पता चला कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जो सेमी सर्कल, हम सर्कल जब पढ़ा था उस टाइम पे हमने एक थ्योरम उसमें पढ़ा था कि अगर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के ऊपर कोई भी एंगल ड्रॉ होता है जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को टच करता है, देन दैट इज ऑलवेज अ राइट एंगल। ठीक है, दैट इज द मेजर ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है तो वो एंगल क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो उसमें कौन सा थ्योरम हम यूज़ करते हैं जनरली फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी साइड, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो AB स्क्वायर जो है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक है, AB स्क्वायर क्या था, जो टोटल उसका डायमीटर था, तो डायमीटर इज इक्वल टू दोनों जो साइड थे उसके स्क्वायर हो गया। ठीक है, देन लेट AP इज इक्वल टू X और BP इज इक्वल टू Y, क्योंकि सारे जगह पे AP और BP हम बार बार नहीं लिखे, एक वेरिएबल यूज़ करेंगे ताकि हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करने में ईजी हो जाए। ठीक है, AP के जगह पे X ले लिया, BP के जगह पे Y ले लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था, AP माइनस BP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या करा, AP को BP की फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, तो AP इज इक्वल टू BP प्लस 7 हो गया। तो BP को हमने लिया हुआ है Y, तो इन प्लेस ऑफ BP हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे Y। ठीक है, और Y प्लस 7 हो गया, दैट इज इक्वल टू AP। तो जहाँ जहाँ पे AP हम यूज़ करेंगे उसके जगह पे हम यूज़ करेंगे Y प्लस 7। समझ में आ गया। देन AB का स्क्वायर, जो डायमीटर था, डायमीटर कितना था, 17 था, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर, मतलब Y प्लस 7 का स्क्वायर यूज़ करा हमने। ठीक है, होल स्क्वायर, और BP इज इक्वल टू Y लिया था तो Y स्क्वायर आ गया। तो इसको ओपन करते हैं अभी और सॉल्व करते हैं।
तो 17 का स्क्वायर हो गया 289। देन दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी आइडेंटिटी जो है उसी आइडेंटिटी के बेसिस पे इसको एक्सपैंड करेंगे और लिखेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y और लास्ट में वाई स्क्वायर था। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर था इन दोनों को ऐड करके फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे 289 है और यहाँ पे 49 है, तो हम क्या करेंगे, सारे जो नंबर्स हैं उसको एक साइड कर देंगे और दूसरा साइड जीरो कर देंगे इक्वेट करके, ताकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाए। क्लियर। तो 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 माइनस 289 कर दिया हमने यहाँ पे इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो 2y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ इसी में से हम अभी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है दैट इज 2। तो 2 कॉमन ले लेंगे और उसको शिफ्ट कर देंगे अदर साइड में, राइट हैंड साइड में। तो 0 के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा तो अगेन यू विल गेट 0 और बाकी सारा नंबर चेंज हो गया। वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म में हमारे पास आ गया यहाँ पे वाई स्क्वायर, दिस इज 15y माइनस 8y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y प्लस 15 आ गया और माइनस 8 हमने यहाँ पे कॉमन लिया, अगेन y प्लस 15। तो ये y प्लस 15 और y प्लस 15 अगेन कॉमन है, तो y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे 2 टर्म्स आए जिसमें कि कोई भी एक टर्म क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि जब हम 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 0 आता है तो उनमें से कोई एक टर्म 0 होता है। तो इसमें से अभी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर y माइनस 8 होता है तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 8 हो गया, और y प्लस 15 इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो y इज इक्वल टू माइनस 15 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, y प्लस 7 लिया था। तो y इज इक्वल टू जहाँ पे 8 है ये वाला पार्ट को हम लेंगे और ये वाला पार्ट को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं डिस्टेंस को कभी हम माइनस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। समझ में आ गया। तो इसीलिए y का वैल्यू जो माइनस 15 है ये वाला वैल्यू कंसिडर नहीं होगा, जो प्लस वैल्यू है वही वैल्यू कंसिडर होगा। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 7 हो गया, तो 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 इज द वैल्यू ऑफ x। हेंस PA हमने लिया था x, सो दैट इज इक्वल टू 15 मीटर, और जो PB लिया था दैट इज इक्वल टू y, वो हो जाएगा 8 मीटर। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द गेट A to pole P is equal to 15 meter and from gate B to pole P is equal to 8 meter। तो AP और BP का वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से। समझ में आ गया। क्वेश्चन गिवन है, अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200 इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस, the cost of the piece would have remained unchanged. How long is the piece and what is the original rate per meter? ठीक है, तो क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। पीस ऑफ क्लॉथ जो है उसका कॉस्ट है ₹200। ठीक है, और एक पीस हम लेंगे इफ़ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, अगर उसी पीस को 5 मीटर लॉन्ग किया जाता है और उसका कॉस्ट अगर 2 लेस हो जाता है ₹2, तो क्या होगा, जो 200 रुपीज़ था वो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो हमें अभी फाइंड आउट करना है ओरिजिनल रेट पर मीटर क्या है और जो पीस था उसका लेंथ कितना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द पीस बी x मीटर, क्योंकि लेंथ कितना है वो हमें पता नहीं है। तो हमेशा अगर इस टाइप का प्रॉब्लम्स हम सब सॉल्व करते हो, जो सबसे लास्ट में जो दिया होता है पार्ट उसी को ही x लेके आप सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, तो क्वेश्चन फ्रेम करना, इक्वेशन फ्रेम करना आपको इजी हो जाएगा। तो लेट द लेंथ ऑफ द पीस बी x मीटर हो गया। देन द रेट ऑफ द क्लॉथ कितना हो जाएगा पर मीटर, 200 रुपीज़ पूरा कॉस्ट था जितना भी क्लॉथ था, तो 1 मीटर अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ₹200 डिवाइडेड बाय x कर दिया हमने। ठीक है, देन न्यू लेंथ कितना है, अगर 5 मीटर लेंथ उसका इंक्रीज किया जाए तो व्हाट वी विल डू, जो ओरिजिनल लेंथ हमने लिया था x मीटर उसके साथ हमने 5 ऐड कर दिया। तो अभी जो पर मीटर होगा क्लॉथ उसका कॉस्ट कितना होगा, जो गिवन कॉस्ट
है वो क्या है, द कॉस्ट रिमेन्स द सेम। अगर 5 मीटर इंक्रीज हो भी जाता है तब भी क्या होगा, उसका रेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो न्यू रेट ऑफ द क्लॉथ पर मीटर हो जाएगा वो हो गया 200 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 हो गया। ठीक है, अभी इक्वेशन हमें फ्रेम करना है जो टोटल क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो हमारे पास आएगा। तो क्या गिवन है, जो ओरिजिनल था पर मीटर जो क्लॉथ का कॉस्ट था, और उसके बाद जो इंक्रीज हुआ उसका मीटर। ठीक है, उन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आना चाहिए, ₹2। ठीक है, तो अभी इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो पहले हम ले लेंगे एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी विल फाइंड आउट। ठीक है, तो 200 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 5 माइनस 200 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x, एलसीएम ले लिया x इंटू एक्स प्लस 5 और इक्वल टू हो गया 2। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट को अभी ओपन करते हैं, तो 200x प्लस 1000 माइनस 200x अपॉन नीचे हो गया x इंटू एक्स प्लस 5 हो गया x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। अभी प्लस 200x माइनस 200x कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में रह गया 1000 और डिनोमिनेटर में रह गया x स्क्वायर प्लस 5x। अभी ये डिनोमिनेटर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, सो 1000 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया। ठीक है, अभी ओपन करते हैं ये वाला ब्रैकेट। सो जब ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, ये 2 जो पार्ट था 2 पार्ट को हमने डिवाइड कर दिया 1000 के साथ, तो 500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी ओपन कर सकते हो और डायरेक्टली इसको इस साइड लेके भी आप ओपन कर सकते हो। तो 500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम क्या करेंगे, सारे नंबर को हम एक साइड ले लेंगे और दूसरा साइड में उसको इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसको अभी हम करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है। तो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म जब करेंगे तो मिडिल टर्म में हमारे पास आ गया प्लस 25x माइनस 20x। ओके, अभी इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में हम कॉमन लेंगे और सेकंड जो 2 टर्म है इसमें हम कॉमन ले लेंगे। देन व्हाट वी विल गेट, x प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इफ़ x प्लस 25 इज इक्वल टू अगर 0 होता है देन x इज इक्वल टू हो गया माइनस 25। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट अगर 0 होता है, जैसे कि x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हुआ, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो इनमें से कौन सा वैल्यू हमें कंसिडर करना है, x इज इक्वल टू 20 हमें कंसिडर करना है बिकॉज इट इज़ विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, क्योंकि जो हमने x लिया था, x हमने लिया था लेंथ ऑफ द क्लॉथ, तो लेंथ ऑफ द क्लॉथ कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो इसीलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बट द रेट ऑफ द क्लॉथ पर मीटर दैट इज ₹200 पर x, जो फर्स्ट वाला केस में हमने लिया था, जितना भी लेंथ ऑफ द क्लॉथ था उसका जो टोटल कॉस्ट था उन दोनों को हमने डिवाइड करके पर मीटर कितना है वो निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारे पास 20 आ गया, देन 200 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू ₹10। ये क्या है, पर मीटर क्लॉथ का रेट। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ हो गया 20 मीटर हो गया, एंड द रेट ऑफ द क्लॉथ हो गया ₹10 पर मीटर, क्योंकि 200 डिवाइडेड बाय 20 करा था तो ये हो गया पर मीटर क्लॉथ का रेट। तो जो लेंथ ऑफ द क्लॉथ हमने ओरिजिनली लिए थे दैट इज इक्वल टू 20 मीटर, और कॉस्ट पर मीटर जो था वो हो गया ₹10 पर मीटर। आ गया समझ में, क्लियर? ओके स्टूडेंट, आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि प्रूफ क्वेश्चन हो गया, देन वर्ड प्रॉब्लम, देन MCQs, एंड और भी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं सारे टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे एक सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। सो टू गेट मोर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट माई ऑल न्यू अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन बाय।